गॉस लॉ पे बेस्ड अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक क्यूब है और क्यूब के सेंटर पे कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इस क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स क्या होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, क्यूब के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड क्यू है, सो फ्लक्स थ्रू क्यूब will be q by एप्सिलॉन नॉट। इसी क्वेश्चन में आपसे कभी ऐसा पूछ सकता है कि क्यूब के किसी एक फेस से लिंक्ड चार्ज बताइए। कोई भी एक फेस सेलेक्ट कर सकते हैं आप, लाइक मैं इस फेस को हाईलाइट करता हूँ और क्वेश्चन आपसे इस फेस से लिंक्ड फ्लक्स पूछता है। तो यहाँ पे भी बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। टोटल क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स, सॉरी, टोटल क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यूब के पास इस तरीके के कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4, एक फ्रंट 5, एक बैक 6, टोटल 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 फेस से कितना होगा, वेरी सिंपल, फ्लक्स थ्रू 1 फेस विल बी क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन कहता है कि अगर चार्ज को किसी एक फेस पे रख दिया जाए, फिलहाल कहाँ था चार्ज क्यूब के सेंटर पे था। अब कहता है कि अगर चार्ज को क्यूब के किसी एक फेस पे रख दिया जाए, इस चार्ज को हम यहाँ से मूव कर देते हैं और लेट इसी फेस पे रख दिया जिस फेस के थ्रू भी फ्लक्स फाइंड आउट किया था, या आप किसी दूसरे फेस पे भी रख सकते हो, ये कोई इशू नहीं है। किसी भी एक फेस पे आप चार्ज को रखते हो, यहाँ चार्ज रख सकते हो। तो अब पूछता है कि अब फ्लक्स क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिनेशन की ज़रूरत होगी आपको, तो ध्यान देंगे। यहाँ पे सबसे मेन बात है कि ये चार्ज अब एनक्लोज्ड नहीं है, ये चार्ज अब एनक्लोज्ड नहीं है। इस चार्ज को आप किसी भी फेस पे रख दो, यहाँ रख सकते हो आप, इस फेस पे भी रख सकते हो आप, किसी एक फेस पे रख दो, ठीक है। लेट मैंने चार्ज को इस फेस पे रख दिया और इस फेस को मैंने हाईलाइट भी कर दिया। अब क्वेश्चन कहता है कि इस क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स बताएं। देखो बच्चे, अब ये चार्ज इस क्यूब के अंदर एनक्लोज्ड नहीं है, क्यूब के इस सरफेस पे है। गॉस लॉ हमें चार्ज एनक्लोज्ड की बात सिखाता है। तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि ये चार्ज एनक्लोज हो जाए और सिमेट्रिकली एनक्लोज हो जाए, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगर मैं एक और क्यूब यहाँ पे इमेजिन करता हूँ, इस क्यूब के जस्ट बगल में अगर एक और क्यूब हो, अब ये चार्ज इन दोनों क्यूब्स के ठीक बीच में, यानी कि सिमेट्रिकली एनक्लोज हो गया। अब टोटल फ्लक्स जो मिलेगा हमें क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वो दोनों क्यूब से लिंक्ड होगा। और किसी एक क्यूब से अगर पूछता है तो फ्लक्स थ्रू क्यूब विल बी इक्वल टू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब से क्यू बाई एप्सिलॉन, एक दोनों क्यूब से टोटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो सिंगल क्यूब से कितना होगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है कि चार्ज को हम इस बार कहाँ रख दें, इस बार हम चार्ज को रखते हैं किसी एक साइड के मिड में। मान लो मैं चार्ज को प्लेस कर देता हूँ यहाँ प्लेस कर देता हूँ, आप किसी भी साइड के सेंटर पे प्लेस कर सकते हो।
वंस अगेन हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो ये होगा कि ये चार्ज इस क्यूब के अंदर नहीं है, इसलिए इस क्यूब से लिंक्ड टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं बता सकते। फिर हमें क्या करना होगा, इस चार्ज को सिमेट्रिकली एनक्लोज करना होगा। सिमेट्रिकली एनक्लोज करने के लिए आपको थोड़ी सी 3D इमेजिनेशन पावर ज़रूरी है। तो मैं एक क्यूब लेता हूँ और इस चार्ज को सिमेट्रिकली एनक्लोज करने की कोशिश करता हूँ। देखिए अभी ये चार्ज पूरी तरीके से सिमेट्रिकली एनक्लोज नहीं हुआ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे 2 क्यूब और चाहिए होंगे, एक यहाँ पे और एक और यहाँ पे। अब आपके पास टोटल 4 क्यूब्स हैं और ये चार्ज इन 4 क्यूब्स के एग्जैक्ट सेंटर पे लाई कर रहा है। मैं थोड़ी सी आपको और क्लैरिटी हो जाए इसकी कोशिश करता हूँ। देखो ये जो 4 क्यूब्स हैं इनकी मैं बाउंड्रीज आपको शो करके दिखाऊं। ये 2 क्यूब्स तो आपको बैक साइड में दिखेंगे और 2 क्यूब्स फ्रंट में भी होंगे। अगर मैं एक क्यूब यहाँ हाईलाइट करता हूँ, दूसरा क्यूब यहाँ हाईलाइट करता हूँ, तो अब शायद आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे टोटल कितने क्यूब्स हैं। यहाँ पे टोटल 4 क्यूब्स हैं और ये चार्ज इन 4 क्यूब्स के ठीक सेंटर पे लाई कर रहा है। ओके, ये चार्ज इन 4 क्यूब्स के ठीक सेंटर पे लाई कर रहा है। ओके, एक फेस और मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। शायद आप रिलेट कर पा रहे हो। यहाँ पे टोटल 4 क्यूब्स हैं। मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ। क्यूब नंबर 1, क्यूब नंबर 1, क्यूब नंबर 2, ये क्यूब नंबर 2, देन क्यूब नंबर 3, ये क्यूब नंबर 3 हुआ और सिमिलरली क्यूब नंबर 4 अब ड्रॉ करता हूँ, क्यूब नंबर 4। यहाँ पे 4th क्यूब था, क्यूब नंबर 4। और ये चार्ज इन 4 क्यूब्स के ठीक सेंटर पे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज से जो टोटल फ्लक्स होगा इन 4 क्यूब्स में इक्वली डिवाइड होगा। तो किसी एक क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स अगर आपसे पूछता है, किसी एक क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे अगर आप, तो आई थिंक ऐसे भी क्लियर दिखता है। थोड़ी इमेजिन तो बच्चे करनी पड़ेगी आपको। तो फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब विल बी इक्वल टू क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है। वैसे तो इस क्वेश्चन का रिज़ल्ट आपको याद रखना चाहिए क्योंकि हर बार आप इतना ड्रॉ करके सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस बार क्वेश्चन कहता है कि चार्ज किस तरीके से रखा गया है। चार्ज रखा गया है क्यूब के किसी कॉर्नर पे। यहाँ चार्ज रख दिया क्यूब
और अब आपको बताना है फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो इस बार फिर से इस चार्ज को सिमेट्रिकली एनक्लोज करने के लिए हमें टोटल 8 क्यूब्स चाहिए होते हैं। 1 2 3 4, ये 4 क्यूब्स दिख रहे होंगे आपको। और अब सेम 4 क्यूब्स हमें चाहिए होंगे फ्रंट में। इसके फ्रंट में और 4 क्यूब्स रखूँगा, तब ये चार्ज इन 8 क्यूब्स के ठीक सेंटर में लाई करेगा। यानी कि इस चार्ज से जो फ्लक्स मिलेगा वो इन 8 क्यूब्स में इक्वली डिवाइड होगा। तो किसी एक क्यूब से कितना फ्लक्स मिलेगा? 5 इज इक्वल टू क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और कहता है कि ये जो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, ये तो एक क्यूब से मिला। अगर हमें किसी एक फेस से फ्लक्स बताना हो, थोड़ा सा यहाँ पे और ध्यान देना है हमें। जो हमारा मेन क्यूब था, जिसके एक वर्टेक्स पे ये चार्ज एक कॉर्नर पे ये चार्ज रखा गया था, उस क्यूब को मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ। ये है वो क्यूब जिसके एक कॉर्नर पे इस चार्ज को रखा गया है। और यहाँ पे मुझे कलर करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। ये मैंने जो हाईलाइट किया है फ़िलहाल, ये उन साइड्स को मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिन साइड्स को ये चार्ज टच कर रहा है। यस, ये देखो आप यहाँ पे ये चार्ज इन 3 फेसेस को टच कर रहा है। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ये वो 3 फेसेस हैं जिनको ये चार्ज टच कर रहा है। अब कोई भी चार्ज अगर किसी फेस को टच कर रहा है तो उस फेस से फ्लक्स पास नहीं होगा। इट मीन्स हमारे पास क्यूब में टोटल 6 फेसेस हैं। आउट ऑफ दिस 6 फेसेस दिस चार्ज इज टचिंग 3 फेसेस, 1 फेस, 2 फेस एंड 3rd फेस। इन 3 फेसेज से कोई फ्लक्स नहीं मिल रहा होगा। फिर ये क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट जो हमें मिला है, ये किन फेसेज से मिलेगा? ये उन फेसेज से मिलेगा जिनको ये चार्ज टच नहीं कर रहा, जिनके कांटेक्ट में नहीं है। वो रिमेनिंग 3 फेसेज होंगे, 1 2 एंड एक बैक वाला फेस 3। सो क्वेश्चन कहता है कि किसी एक फेस से कितना फ्लक्स होगा, ये बताओ। तो किसी एक फेस से फाई थ्रू फेस टचिंग द चार्ज will be 0 and flux through face नॉट टचिंग वाले कितने हैं? नॉट टचिंग वाले 3 हैं। क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा?
क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का 1/3, 8 3 जा 24, सो इट विल बी इक्वल टू क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट. ओके.